नमस्कार साथियों, देखिए आज हम अपने चौपाल से अपने गांव से एक गंभीर समस्या है प्रधान जी। ये लेखपाल जो तहसील के लेखपाल होथिन गांवन में अगर कोनो विवाद हो के झगड़ा झंझट कुलिया तरह के कोनो काना की छोटा मोटा खेती कियारी के अगर हो गया, अगर लेखपाल के अगर सूचना कोनो माध्यम से अगर गया तो लेखपाल गांव में आवत है तो वो अपने जिम्मेदारी कार्यदायी से सही निभावत है कि नहीं करत है, एक बारे में रच के देखें मार्गदर्शन करें। लेखपाल में गांव का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है। सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति लेखपाल जी कहा ओके कर्मचारी का सरकार का अंग गया, सरकार का अंग गया। अच्छा, और ओके लगभग हर झगड़ा का कारण और निवारण का दोनों जानकारी रहत। हाँ। लेकिन वो थोड़ा कुछ गांव के राजनीतिक प्रभाव बस या अपने जिम्मेदारी से दूर हटने के उद्देश्य से, हाँ। या कई अन्य कारण थे वो करे का काम कि अपने तरकीब से फेस करे जागे। जैसे उदाहरण के तौर पर अब हाल ही में पूरे उत्तर प्रदेश का खतौनी में अंश निर्धारण भर। हाँ, खतौनी में अंश निर्धारण भर। तो अंश निर्धारण जब भर, हाँ। तो अंश निर्धारण में का स्थिति आई, हाँ। कि लेखपाल का काम किए कि घर बैठे, हाँ। अपने एक बंद कमरा में मनमाने तरीके से अंश निर्धारित करिए। मनमानी तरीके से अंश निर्धारित करें, 10 विषय आवत, 5 विषय आवत, और लोग आज तक परेशान है नोके अंश सुधारे में। अंश सुधार अगर केहू किसान के लोन ले बा, जौने जमीन में ओकर अगर 1 बीघा हिस्सा बा, हाँ। 1 बीघा हिस्सा बा, तो कतिपय अपने जरूरत बस अगर 1 बिस्सा 2 बिस्सा केहू बेचे बा या कोनो कारण से भाई कम बेसी हो गया बा, तो जबकि सैद्धांतिक पर 1 बीघा हिस्सा बा, हाँ। तो लेकिन ओके भी कहे मतलब कि अन्य के साथ बराबर कर दी, बराबर करी जय हिस्सेदार जय लोग खतौनी में उतने माने बराबर मनमानी कह दी। अच्छा, और जो किया गया अब केहू किसान अगर जाता सही करावे बिना, वो जाए अब धारा 38 में भी जाए पर अपनी बड़ी सरदर्द कानून के पावर बा, कानून अपन जोन बा मुलवई करे या जो भी करे भाई जैसे भी करे, हम कहीं ना सके बिना मुलवई के तो होए ना, और नहीं कहीं अंश तो हर कहीं करे अधर के बाद अकाज करबा, दौड़ तहसील जाबा, परेशान होगा। अच्छा, अब जबकि सारा रिकॉर्ड उनके पास बा, सारा रिकॉर्ड माने रिकॉर्ड का मतलब बा कि जैसे उदाहरण के तौर पर उन्हीं के पास पुरानी खतौनी बा और उन्हीं के पास सारा हिसाब किताब बा। बिगाड़े में तो माने एक दिन में एक कमरा में बंद कमरा में बैठ के A to Z बिगाड़ दे सकता है और बनवाई बिना आज किसान कितना सरदर्द बा कि रामस काम बा, और प्रतिदिन तहसील जाए चक्कर लगाए परेशान हो कि सुनने वाला ना आएगा। अच्छा, अब इधर आओ दूसरी प्रक्रिया देखा, गांव में छोट मोट कोनो झगड़ा भय, कोनो नाप संबंधी कोनो बात भाई कतना के करे पास बा पैसा की रोज पक्की नाप करावे, धारा 24 में जाए। अगर ईमानदारी से सरकार समाधान संपूर्ण समाधान दिवस तहसीलन में और थाना पर लगावा था, और चाहे के माने कि लेखपाल पुलिस वाले चाहे कि मौके पर दोनों पक्ष समस्या सुन के और दूसरे के बीच में दोनों पक्ष का माने हर गांव में कुछ न कुछ समर्थक हैं, दोनों पक्ष समर्थक हैं, दोनों तू अपन समर्थक लेके आ जाए, वो अपन समर्थक लेके आ जाए और लेके आवे, और तो हर सबका समस्या फला दिन तारीख में निर्धारण कर निस्तारित कर तुरंत ही निस्तारित हो जाए। लेकिन कमाई जरिए चलिए, उनका मतलब ही बा कि जोन वेतन मिला था वो हमार आँच न आवे, पब्लिक से लूटपाट के खाए, और पब्लिक सब जाने भी भाई, पब्लिक इस चीज के जानत भी जाए। अब पब्लिक इस चीज के जाना था, अब लेकिन पब्लिक परेशान बा, सरकार तक आवाज पहुंचा था जिसे वो IGR से निकाले हैं। श्रीमान जी, एक बात और आप बतावा कि सरकार की एक योजना बाटे फसल बीमा योजना, ओकर लाभ किसान के मिल नहीं पावता और न केव बहुत जानकारी दे पावता न पहल कर पावता। इस सरकार की योजना बंद डिब्बा में पड़ा बा और किसान एकर लाभ भी नहीं पावत हैं, जो उनकी बीमा कराए के बाद भी और उचित सलाह के दे वाले नहीं हैं। एकर कैसे का प्रयोग में लिया जाए कि किसान जो फसल बीमा का तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो एकरे पहले तो आदमी के बीमा होता रहा, लेकिन
हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री ये कहें कि भाई किसान का फसल भी क्षति होता तो ओकर भी बीमा हो, तो बीमा हो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से योजना लागू है। तो बैंकन में जे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं बनवावत हैं तो उनके एक समय आवत है कि रबी और खरीफ दो फसलन पर माने धान के फसल पर गेहूं फसल पर माने विशेष कह के बा और सीजन में लोग अक्सर बीमा कंपनी जो जिम्मेदारी लेता है कि हाँ हमके बीमा करेगा करावेगा तो किसान के माने बीमा करेगा वो आय के सुन आय के अपन पोस्टर चपकाए दे कि किसान बीमा करावे और किसानन के माने खाता से पैसा कट के बैंक के थ्रू बीमा कंपनी के चला जाए फसल तो हर क्षति भाई कतिपय कारण से 2-3 माने एक प्राकृतिक आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा में माने कि सूखा पड़ गया, अधिक बाढ़ आई गए, आंधी तूफान आई गए माने वो प्राकृतिक कारण। दूसरा कारण माने कि जंगली जानवर नष्ट कर गए वो भी आवत है। अच्छा कतिपय कारण से आपको मशीन बिगड़ गई ना सींच पाया समय से और उससे भी फसल क्षति भई। तो अगर फसल क्षति होबे की जानकारी आप देत है पहली बात तो सरकार का कहत है कि जिला भरे में जब झूला घोषित होए सरकार घोषित करे तब पौगा। तो सरकार घोषित जब करे तो माने अगर तुम्हारे 1 लाख का फसल क्षति गई 4-6 रुपया तुम्हारे खाता में दे दिए तो उसे काम आना बा। माने अगर कहीं मतलब कि रोए जाकर तुम्हारा हाथ पोछ दे कहीं ऊपर ही से न पोछ दे ये स्थिति बा। अच्छा और देखा अगर तू दूसरा प्रक्रिया बा तो अगर सरकार के माने अगर संबंधित बैंक के सूचना देता है कि भाई हमारी फसल क्षति भाई तो कार्रवाई करे तो बैंक वाले औपचारिकता पूरी कर दे लेकिन कुछ भी न करें कारण का कि ओकर भुक्तभोगी हम सोता है। हमारी भी फसल माने धान का पिछले माने 2 साल पहले सूख गई और सूखे के बाद भैया भय का काम की हम माने बैंक की सूचना दिया बैंक जौने संस्था से बीमा भारा होके सूचना दी हम गए के रजिस्टर डाक सूचना दिया एट लास्ट में उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया। अच्छा उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया आज तक केस चला था और लेकिन अब आज तक बीमा कंपनी का अता पता ना दे पैसा दे कि न दे तो सरकार के ध्यान का मतलब जो भी योजना निकले माने वो हमारे बड़े बड़े पूंजीपति या बुद्धिमान या समझदार जो एजेंट लोग लगा है उनका कमाई जरिया बने किसान मजदूरन के व्यापारी कोई लाभ मिले वाला बना है। अच्छा देखिए माना जाए कि ये अधिकारी का लापरवाही हुई हुई अधिकारी अधिकारी जो कंपनी एमन जिम्मेदार कंपनी का जो बीमा करा था प्राइवेट सेक्टर कंपनी है ये कंपनी स्वतः माने मनमानी लाभ कमाए चाहते हैं किसानों से और ना कि किसान कुछ देना चाहते और कौन बीमा कराई ले या तो पता चले मोटर दुर्घटना हो या अन्य मामला बतले आसानी से पैसा न दे। बीमा तो सरलता से कर लेते हैं लेकिन बीमा आप तो सहराते आए थे आपके घर जगह कहीं लेकिन ये बात ब्रेक हो पहचान मिटाए 52 बात बताइए तो समस्या बा।